साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है विकास जी का। विकास जी 3 दिसंबर को पालकी में आए थे इस श्रद्धा और इस विश्वास के साथ कि जैसे कि फोरम से कहा जा रहा है कि जो कोई भी बादशाहपुर धाम की पालकी में आकर झाड़ू लगाता है उसके जीवन के दुख दर्द भी उसी तरह से हट जाते हैं जिस तरह से वो पालकी के सामने से धूल मिट्टी के कण हटाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे विकास जी के साथ। विकास जी बताते हैं कि दीदी, जब मैं पालकी में आया था तो उस वक्त मैं बहुत परेशान था, आर्थिक रूप से बहुत वीक हो रखा था। आज खाओ तो कल का शायद पता ही नहीं था कि कल क्या होगा। आर्थिक स्थिति जिसे बोलते हैं वो जर्जर हो रखी थी। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला और हम दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 दिसंबर की पालकी में आए और हमने झाड़ू लगाया। लेकिन हाँ, यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि विकास जी शायद आप मुझसे मिले नहीं थे। और जबकि मैंने कहा था कि जो कोई भी साई डिवोटी चैनल के माध्यम से 3 दिसंबर की पालकी में आ रहा है वो मुझसे ज़रूर मिल के जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप लोगों की तरह ही एक साधारण सी इंसान हूँ मैं, इसलिए आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग मुझे दूर से ही देख के कि मैं बिज़ी थी, मैं और लोगों से बात कर रही थी, मेरे पास नहीं है, ये तो आप लोगों ने गलत ही किया। क्योंकि जैसे मैं उन लोगों से बात कर रही थी वैसे ही मैं आप लोगों से भी बात करती। लेकिन आगे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि साई अनुभूति चैनल की जो ये सेविका है आपकी तरह ही एक साधारण सी ही इंसान है, जिसे मिलने के लिए आपको किसी पास की ज़रूरत नहीं है। बस आके बाबा का नाम लीजिए, ओम साई राम दीदी, और हम लोग मिलकर बाबा की बातें कर सकते हैं। आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं कि दीदी मैं किस परेशानी से जूझ रहा हूँ, और हम मिलकर आपकी अर्जी लगाएंगे और बाबा आपको उस परेशानी से दूर कर देंगे। बस इतनी सी तो बात है, इसमें आप लोग मेरे पास तक आने से इतना क्यों कतराते। इसके अलावा विकास जी कहते हैं कि दीदी, जब मैं यहाँ आया उसके बाद हम लोग जब वापस गए तो साईं की कृपा से साईं ने हमें रास्ता दिखाया और उसके बाद मैंने अपना ई रिक्शा का जो काम किया। ये कहते हैं दीदी कि पैसे भी नहीं थे लेकिन साईं ने ई रिक्शे का इंतज़ाम करवाया, और उसके अलावा दीदी समझ नहीं आ रहा था कि किश्तें कैसे चुकेंगी, लेकिन साईं की कृपा से उन्होंने उन किश्तों को चुकने का इंतज़ाम भी करवाया और मैंने अपना नया काम शुरू किया। बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा आपका जो काम है उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलते हैं राइट्स मिले। जो आपने ये फोरम चलाया है ई रिक्शा वाला, क्विक जिसे बोलते हैं क्विक सर्विस का, तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं आपका काम बहुत तरक्की करे। इसके अलावा अभी इनका एक मैसेज मेरे पास और आया था कि रेलवे के फॉर्म्स निकले हैं, उसमें इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा है। साईं से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनका वो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो ताकि श्रद्धा और अटूट हो जाए। और इतना कहना चाहूँगी, मेहनत आपकी भी ज़रूरी है। आप ये कहूँगी कि बाबा जिस तरह से 3 दिसंबर की पालकी में ये आए और आपने इनका हाथ थामा, उसी तरह से बाबा इनके जीवन में जो भी एग्ज़ाम हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, बाबा उसमें इनको सफल बनाएं और इनका साथ दें, और ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें
और हर पल हर क्षण आपकी दी हुई हर नेमत का शुक्राना करते हुए चलें। यहाँ आप सभी लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, इस दुख के साथ मत उठिए कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। इस सुख के साथ उठिए कि बाबा, बहुत सारे लोग आज शायद इस बिस्तर से उठे भी नहीं होंगे, लेकिन आपने हमें नया जीवन दिया, हमारी ज़िंदगी की सांसें दी, हमारी थाली में भोजन दिया, हमारे को काम दिया, जहाँ मैं आपके आगे माथा टेक कर आपका दीपक जला के जा रहा हूँ। बाबा, मेरे को उस काम में तरक्की देना, बाबा मेरे साथ चलना, बाबा साथ देना, बाबा हमेशा अंग संग रहना। बाबा, आपने जीवन की जो कुछ भी नेमत मुझे दी है, उसका दिल से शुक्राना करके ही अपने जीवन की शुरुआत करना शुरू करिए। आप यकीन मानिए कि जिस दिन से भी आपने हर पल हर क्षण बाबा की दी हुई नेमतों का शुक्राना करना शुरू करा ना, तो शुक्राने की महिमा बहुत महान है। हर दिन, हर पल, हर क्षण बढ़ती ही जाएगी, जो कभी कम नहीं होगी। क्योंकि ये तो आपने भी देखा होगा ना कि जब कोई हमारा काम करता है और हम उसको एक थैंक्स कह देते हैं कि भैया थैंक्स अ लॉट, आपने मेरा ये काम करा, तो उसके बाद यदि कभी हम इन फ्यूचर ये कहते हैं कि क्या आप हमारा ये काम कर दोगे, तो वो भी बड़ी खुशी खुशी आपका काम कर देता है। लेकिन वही किसी की बड़ी से बड़ी जो उसने हमारी हेल्प करी और उसकी हेल्प लेने के बाद भी हम उसको बाद में इस तरह से देखते हैं मुंह बना के और उसको थैंक्स भी नहीं बोलते, तो वो हमारा साथ क्या देगा? नहीं। और शायद आपने देखा होगा, आपके जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई समय ज़रूर आया होगा, जो लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि उसने हमारी मदद नहीं करी जबकि मुझे ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं जब उस इंसान ने आपकी पहली मदद करी थी, आपने उसको दिल से शुक्राना अदा नहीं किया था। इसी के साथ अपने जीवन में अपनी कमियों पे पहले ध्यान दीजिए कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं। यदि हम अपनी गलतियों में ध्यान रखते हुए अपने कर्मों को करेंगे, अपने कामों को करेंगे, तो शायद ज़िंदगी में हमें खुशियां ही मिलेंगी। क्योंकि जिस दिन हमें अपनी गलती समझ में आ जाती है, उस दिन हमें अपने उस काम को सही तरीके से करने का तरीका भी पता चल जाता है। इसी के साथ जिस तरह से विकास जी का काम बना, उसी तरह से जिन जिन लोगों के काम बने हैं बादशाहपुर आकर, वो भी चैनल के साथ शेयर करें, ताकि अनुभूतियों की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। आप हर दिन सुनकर ये कहें, वाह रे बादशाहपुर वाले बाबा, आपने ये भी कर दिया। और बादशाहपुर वाले बाबा कोई और नहीं, हमारे शिरडी साईं ही हैं। लेकिन बाबा का एक सेवक बाबा की वहाँ पर पूजा बादशाहपुर में करता है, इसलिए हम वहाँ के शिरडी साईं को बादशाहपुर वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। और मेरे बाबा को तो मैं मोहिनी बाबा कहती हूँ, क्योंकि ये है ही इतने स्वीट कि मन को मोह लेते हैं। जो भी इनकी तरफ देखता है बस देखता ही रह जाता है। और हर दिन मेरे पास कोई ना कोई मैसेज जरूर आता है कि दीदी, आपके बाबा बहुत सुंदर हैं, आपने बाबा लिए कहाँ से? मेरी क्या औकात थी बाबा को लेने की। बाबा मेरे पास खुद ही इतना सुंदर रूप लेकर आए। मुझे मेरा जो बाबा का स्वरूप है, मेरे भाई ने उपहार के स्वरूप दिया था। और मेरी ज़िंदगी का ये सबसे सुंदर उपहार है, जिसे जीवन प्रयत्न मैं कभी भूल नहीं सकती, जो हर पल हर क्षण मेरे साथ है। और जिसके आने के बाद से मेरा घर शिरडी सरीखे ही बन गया। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।